नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो है अच्छी तैयारी के साथ आपको जो है अपने परिवार को 2000 की संख्या तक पहुंचाने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे और जो है साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये मत्स्य विभाग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया। तो ये साल 1966 में जो है 1966 में ये अस्तित्व में आया उत्तर प्रदेश का मत्स्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हर घर होम स्टे योजना नामक परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर में संचालित किया जाएगा? तो ये किस प्रकार का है? ये पर्यटन विभाग द्वारा हर घर होम स्टे योजना। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि हर घर होम स्टे योजना, एक तो होम स्टे योजना चलाया गया था बहराइच में, लेकिन ये कैसा है? ये हर घर होम स्टे योजना है। तो ये चलाया जा रहा है अयोध्या जिले में, ये संचालित किया जाएगा। तो इसमें जो है ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जैसे आपका अगर घर है तो आप चाहेंगे एक कमरा आप किराए पे दे सकते हैं, यानी रुकने के लिए किसी के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसका यही मतलब है, ये पर्यटन विभाग द्वारा एक कोशिश की जा रही है और अयोध्या को थोड़ा सा डेवलप किया जा रहा है और पर्यटन की दृष्टि से आगे आने वाले समय में यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि अब हर घर होम स्टे योजना लगाकर आप जो है अपने मकान में एक कमरा खाली करके या जो है पर्यटकों के लिए देकर थोड़ी सी अपनी इनकम कर सकते हैं। अब जो है हम अयोध्या की बात कर लेते हैं। तो अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो ये सरयू नदी के तट पर है। और जो है यहाँ पर एक मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा, किसी के बहू और किसी के बेगम का ये मकबरा है। और जो है यहीं पर एक पर्वत है, मणि पर्वत, तो ये भी थोड़ा चर्चा में था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मणि पर्वत कहां पर है? तो ये अयोध्या में है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और यहां पर एक झील है, दरवन झील। कौन सी है? तो ये दरवन झील है, अयोध्या में है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। और जो है अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। तो ये सरयू नदी पर एक जो है रिवर फ्रंट भी बनाने की बात चल रही है, सरयू रिवर फ्रंट। और यहां से ओडीओपी है, ये गुड़, क्या है? गुड़, ये यहाँ का ओडीओपी है। ये अयोध्या से इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक स्मारक है, रानी हो स्मारक। कौन सा स्मारक है? रानी हो स्मारक। और जो है अयोध्या का नाम, पहले इसका नाम क्या था? फैजाबाद, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या। तो इसके रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अयोध्या कैंट। तो इतनी चीजें यहां से ध्यान रखेंगे। अब ललितपुर की बात कर लेते हैं। तो ललितपुर जो है ये सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। और यहाँ का जनघनत्व कितना है? तो ये 242 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 242 व्यक्ति ही या 242 लोग ही रहते हैं। यहाँ का जनघनत्व सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किस जिले का है? तो ये गाजियाबाद का है। और जो है ललितपुर से एक चीज और याद रखेंगे, क्या? यहां से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इस चीज की, ये यूरेनियम की प्राप्ति होती है ललितपुर से। तो इस रूप में इसे याद रखेंगे। अब इटावा की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। और इटावा को एक रूप में और जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? इसे जो है सर्वाधिक
अवनलिका प्रभावित जिला के रूप में जानते हैं। सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है ये अपने उत्तर प्रदेश का। और अवनलिका का मतलब जो है ये इसका जो है मृदा का कटान किससे होता है, तो ये जल द्वारा होता है। इसे थोड़ा सा लिंक करके याद करेंगे कि ये अवनलिका नाली, यानी कि नाली से क्या प्रवाहित होता है, जल प्रवाहित होता है। तो ये अवनलिका प्रभावित जिला यानी कि जल द्वारा ये मिट्टी का यहाँ पर कटान होता है। कहां पर, इटावा में। ये इटावा की बात थी। अब चंदौली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चंदौली को किस रूप में जानते हैं, इसे हम चावल का कटोरा के रूप में जानते हैं, चंदौली जिले को। और जो है यहां से एक चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है साथियों आदम चीनी चावल। तो आदम चीनी चावल को यहां से जीआई टैग दिया गया। कहां से, तो ये चंदौली जिले से यहां से जीआई टैग दिया गया है। और यहां पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका नाम क्या है, ये है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चंदौली में कौन सा अभ्यारण्य है, ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस चीज को याद रखेंगे और इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी एक साथ याद रखेंगे कि हर घर होम स्टे योजना ये कहां पर चलाने की बात चल रही है, तो ये अयोध्या में। और होम स्टे योजना ये थारू जनजाति से लिंक करके है, ये बहराइच में चलाई जाएगी। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुना पारी और बरबरी ये नाम ज्यादातर उत्तर प्रदेश के पशुपालन क्षेत्र के संबंध में सुने जाते हैं, ये क्या है, तो ये जमुना पारी और बरबरी ये जो है बकरी की नस्लें हैं, यानी कि बकरी की ये प्रजातियां हैं। तो ये किससे संबंधित है, बकरी से। और बकरी से एक सबसे ज्यादा जो है ये सर्वाधिक दूध के लिए एक प्रजाति जानी जाती है। इसके लिए बकरियों में सर्वाधिक दूध के लिए तो कौन सी प्रजाति है, तो एक बकरी प्रजाति है सानेन। तो ये सानेन नस्ल की बकरी जो है ये सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है और ये पूछा भी गया है। अब जो है भैंस की एक नस्ल देख देते हैं जो सर्वाधिक दूध के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक दूध के लिए जाना जाता है। तो भैंस का जो है ये भैंस की कौन सी प्रजाति है, ये मुर्रा है। मुर्रा जो है सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है अपने उत्तर प्रदेश में। और गाय की एक नस्ल है कौन सी, ये साहीवाल। तो प्रदेश में गाय की सर्वाधिक दूध के लिए कौन सी जानी जाती है, तो साहीवाल गाय को दूध की सर्वाधिक जो है सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति के रूप में जानते हैं। तो याद रखेंगे बकरी का सर्वाधिक दूध वाला सानेन और भैंस का मुर्रा और जो है गाय का कौन सी, तो ये साहीवाल नस्ल की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। इतनी चीजें इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाई गई। तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी और किसे, दूसरे जो है वंदे भारत ट्रेन को, तो ये गोरखपुर से इसको हरी झंडी दिखाई गई है। ये कहां से दूसरी वाली, तो ये गोरखपुर से, ध्यान रखेंगे। और जो है पहली वाली कहां से हरी झंडी दिखाई गई थी, तो पहली जो है ये वाराणसी से पहली हरी झंडी दिखाई गई थी। और तब इसका नाम क्या होता था, ट्रेन 18। तो इसी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। तो याद रखेंगे अपने यूपी में ये चलने वाली दूसरी है, पहली कहां से चली थी, तो ये वाराणसी से चली थी और दूसरी जो है ये गोरखपुर से इसको हरी झंडी दिखाई गई। अब जो है गोरखपुर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, कौन सा, आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और जो है दूसरी बात, यहां पर एक ताल है रामगढ़ ताल और एक है चिलुआ ताल, चिलुआ ताल। तो ये याद रखेंगे कहां पर, गोरखपुर से। और गोरखपुर से एक ओडीओपी यहां का है, ये है टेराकोटा। तो टेराकोटा किसे कहते हैं, जब मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है आग में, तो इसे पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। और जो है इसे गोरखपुर से ओडीओपी यहां का पहचाना गया है टेराकोटा को। अब जो है
माटी से संबंधित एक बोर्ड है लखनऊ में, कौन सा? तो यहाँ पर है माटी कला बोर्ड। कौन सा बोर्ड है? तो ये माटी कला बोर्ड यहाँ पर लखनऊ में है। और एक संस्थान है NBPGR, तो ये किसके लिए है? ये नेशनल बॉटनिकल, और जो है ये ये मछली से संबंधित है। NBPGR करके, ये फिश, NBFGR फिश जेनेटिक रिसोर्स यहाँ पर है, यानी कि लखनऊ में एक मछली से संबंधित है फिश जेनेटिक रिसोर्स। याद रखेंगे इसे, कहां पर है? तो ये जो है लखनऊ में है। और जो है लखनऊ में एक पुरातत्व संबंधी संस्थान है, ये कौन सा है? तो ये है बीरबल साहनी पैलियोबॉटनी या पुरातत्व संबंधी संस्थान, तो इसे भी याद रखेंगे। अब प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो प्रयागराज में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, तो इसका नाम बदलकर जो है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रख दिया गया, आजाद पार्क। तो ये पूछा जाता है कि अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर कर दिया गया है? तो ये आजाद के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया है, याद रखेंगे। और यहीं पर जो है प्रयागराज में ही एफिल टावर के तर्ज पर, किसके तर्ज पर? तो ये एफिल टावर के तर्ज पर एक टावर बनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? तो जो कुंभ मेला, माघ मेला और गंगा आरती जितने भी आयोजन किए जाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो इस टावर से ये जो है इसकी छटा एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो प्रदेश में पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये साल था 1998। इसमें जो है 1998 में उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किसके बारे में बात चल रही है? खादी प्लाजा के बारे में बात चल रही। तो खादी का मतलब जो है ये KVIC का, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की बात है। तो ये खादी से संबंधित कहां पर? तो ये वाराणसी में ये पहला स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे कि ये पहला खादी प्लाजा है अपने उत्तर प्रदेश का। और जो है वाराणसी, ये किस लिए ज्यादा जाना जाता है? तो ये टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए। और जो है यहां से कुछ हाल ही में GI टैग दिए गए हैं, तो इन्हें थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पर बनारसी पान को GI टैग दिया गया। और जो है एक आम को एक आम की प्रजाति है लंगड़ा आम, तो इसे भी GI टैग दिया गया। और एक जो है स्थान है रामनगर, तो यहां से एक जो है सफेद बैगन है, सफेद भंटा, तो इसे भी यहां से GI टैग दिया गया है। कहां से? ये वाराणसी से इसे GI टैग दिया गया है। ये बनारसी पान, लंगड़ा आम और जो है रामनगर भंटा। अब जो है यहां पर जल के लिए जो है एक गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया गया। कहां पर? वाराणसी में। और कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि यहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। कहां पर? ये वाराणसी में। और ये PM द्वारा आयोजित किया गया था। थोड़ा सा इसे ध्यान में रखेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। और जो है यहां पर एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया, कौन सा? तो ये काशी और तमिल संगमम कार्यक्रम, और इसके नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा किस कार्यक्रम के नाम से एक ट्रेन चलाया गया? तो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के नाम से एक ट्रेन भी चलाया गया। और इससे एक खास बात और है कि इसका मंत्रालय पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ये तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है।
और यहीं पर एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया, कौन सा? तो ये जो है हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी यहां पर आयोजित की गई। कहां पर? तो ये वाराणसी की बात चल रही है, यहां पर हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी आयोजित की गई। और इसे कुछ प्राचीन नामों से जानते हैं, जैसे कि एक नाम से जानते हैं पंडों का शहर, और दूसरे नाम से जानते हैं घाटों का शहर, और एक नाम से जानते हैं इसे मंदिरों का शहर। किस रूप में? तो मंदिरों का शहर। और यहां पर एक मंदिर है, कौन सी मंदिर है? तो ये जो है एक काशी विश्वनाथ टेम्पल है। तो इसके बारे में पूछा जाता है, इसको बनवाया किसने, इसकी जो है किसने रखा था इसका आधारशिला? तो ये अहिल्याबाई होलकर ने इसे बनवाया था। तो ध्यान रखेंगे कि ये काशी विश्वनाथ टेम्पल या काशी विश्वनाथ मंदिर की आधारशिला किसने रखा था? तो अहिल्याबाई होलकर ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये उत्तर प्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में कौन सा सही है? तो इनमें से ये जो है ये बी वाला सही है। पीसीडीएफ का उद्देश्य ग्राम डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करना है। तो ये पीसीडीएफ का मतलब जो है ये हो जाएगा प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन। तो ये इसका उद्देश्य है कि ग्राम डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति कब बनाई गई? तो कुक्कुट विकास नीति कब बनाई गई उत्तर प्रदेश में? यानी कि कुक्कुट पालन क्या समझते हैं? मुर्गा मुर्गी और ये पक्षी जितने होते हैं ये सभी किसमें आते हैं? तो ये सभी कुक्कुट पालन के अंतर्गत आते हैं। तो ये साल 2013 में कुक्कुट पालन विकास नीति को बनाई गई, यानी कि इसका जो है गठन किया गया साल 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को प्रदेश सरकार द्वारा किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया? तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है और ये ऐतिहासिक पर्यटन योजना है। तो ये किसके लिए जो है शुरू किया गया? तो ये याद रखेंगे, ये मजदूरों के लिए, क्योंकि मजदूर जो है ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इनको जो है पर्यटन करने का मौका क्या ही मिलता है, ये तो अपने रोजी रोजगार में हमेशा व्यस्त रहते हैं कि शाम को क्या खाएंगे अगर कमाएंगे नहीं तो इनके लिए ये ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को जो है सरकार द्वारा ये चलाया गया है। किसके द्वारा? तो ये मजदूरों द्वारा। याद रखेंगे इसे थोड़ा सा, क्योंकि जब ये स्वामी विवेकानंद का नाम आ जाता है तो ये युवाओं पे ज्यादा सर आप गेस करेंगे, लेकिन आपको गेस नहीं करना है, सही याद रखना है कि ये मजदूरों के लिए ही चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई ये राज्य में? किसके लिए? तो ये पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो है साल 1999 में ये पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब गौ सेवा से संबंधित एक है गोकुल योजना। कौन सा है? एक है गोकुल योजना। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पर जो पशुपालन में जिसकी गाय सर्वाधिक दूध देती है तो उसको जो है पुरस्कृत किया जाता है, थोड़ा सा उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो याद रखेंगे ये गोकुल योजना और एक नंद बाबा योजना है। तो इसमें थोड़ा सा दोनों में प्रोत्साहित दोनों में किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ की गई? तो ये किसके लिए है? तो ये गैसो हाल की पायलट परियोजना तो ये जो है बरेली जिले में शुरू की गई। कहां पर? बरेली जिले में। और बरेली जिले का एक स्थान है आंवला। कौन सा स्थान है? आंवला। तो यहीं पर ये गैसो हाल पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। और इसी आंवला में जो है एक मनसुख मंडाविया द्वारा नैनो यूरिया प्लांट का भी, किस चीज का?
नैनो यूरिया प्लांट का ये उद्घाटन यहाँ पर किया गया। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक तो गैसो हॉल के लिए पायलट परियोजना और दूसरा जो है ये नैनो यूरिया प्लांट के लिए याद रखेंगे। अब बरेली की बात कर लेते हैं। तो बरेली में जो है एक गांव है भरतौल। तो इस गांव की खास बात क्या है, यहाँ पर हर घर आरओ पानी उपलब्ध है। और जो है यहीं पर एक स्थान है इज्जत नगर। कौन सा स्थान है, ये इज्जत नगर है। तो यहाँ एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि पक्षी अनुसंधान और संस्थान। तो कहां पर है, तो ये बरेली के इज्जत नगर में है। ये कई बार पूछा गया है तो याद रखेंगे। अब मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं। तो मुजफ्फरनगर में यहां पर जो है एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। किसके लिए, तो गौ अभ्यारण्य। अभ्यारण्य यहां पर बनाया जा रहा है। और मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर से दो बातें याद रखेंगे। कौन कौन सा है, एक तो यहाँ पर एक कजरी लोक संगीत है। इसका ये जो है उद्भव स्थान माना जाता है, यानी कि कजरी यहीं से उद्भवित और विकसित हुई है। कहां से, ये मिर्जापुर से। और दूसरा जो है ये किस लिए जाना जाता है, तो ये कालीन उत्पादन या कालीनों के लिए जाना जाता है मिर्जापुर। अब जो है हरदोई की बात कर लेते हैं। तो हरदोई का जो है प्राचीन नाम एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या, इसका नाम है हरिद्रोही। और जो है यहां पर एक पक्षी विहार है। कौन सा है, तो ये सांडी पक्षी विहार। किस नाम से है, सांडी पक्षी विहार। इसे याद रखेंगे कि सांडी पक्षी विहार कहां पर है, हरदोई है, हरदोई में है। और इसे याद करने की थोड़ी सी ट्रिक हमने बताई है कि ये जो है संडिल धोई और हरदोई, ये दोनों आपस में लिंक करके याद करिएगा कि संडिल धोई और हरदोई। और ये हरदोई जो है ये किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना केवल राज्य बल्कि पूरे देश में दुग्ध व्यापार में सहकारिता का प्रथम उद्भव कटरा सहकारी दुग्ध समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था। तो ये स्थान कहां, कौन सा है, ये कटरा सहकारी दुग्ध समिति का गठन। तो कटरा तो आप थोड़ा सा सुने होंगे, कहां पर है, ये है प्रयागराज में। और यहाँ कटरा में एक दुकान है नेतराम हलवाई, यहाँ जरूर मिठाई खाइए अगर आप प्रयागराज जाइए, बहुत फेमस है। हम भी खाए हैं लेकिन उतना भी नहीं जितना फेमस है लोग किए हैं। तो याद रखिएगा ये एक जो है कटरा सहकारी दुग्ध समिति कहां पर है, तो ये प्रयागराज में है, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक गैलरी है, कौन सी, तो यहाँ पर निराला आर्ट गैलरी है, ये प्रयागराज में। और जो है प्रयागराज जो है ये वाराणसी के तर्ज पर यहाँ पर भी क्रूज सेवा और नदीय यातायात को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाराणसी के तर्ज पर क्रूज सेवा और नदीय यातायात को किस जिले में बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये प्रयागराज में। और प्रयागराज से खास बात एक और है कि ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। इस प्रकार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। और यहाँ पर सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, कितनी हैं, ये 12 है संख्या में। ये भी कई बार पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी के बारे में अगर पूछा जाए, ग्रामीण जनसंख्या, तो यहीं पर निवास करती है। ये कहां पर, ये प्रयागराज में। अब कन्नौज की बात कर लेते हैं। तो कन्नौज को एक संज्ञा दी जाती है, इसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है। और इसे एक संज्ञा दी जाती है, इसका और एक नाम है, इसे कान्य कुंज कहा जाता है। और एक रूप में इसे जाना जाता है, किस रूप में, तो इसे जो है नगर महोदय श्री के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इसके इतने उपनाम हैं और ये पूछे जाते हैं, पूर्व का ग्रास, कान्य कुंज और नगर महोदय श्री, ये इतने नामों से जाना जाता है। और जो है यहां पर एक गाय के दूध आधारित
दूध आधारित एक यहाँ पर डेयरी प्लांट है। कहां पर? तो ये कन्नौज में गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट है। अब फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक जो है आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा की ये जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। किसे? तो ये फर्रुखाबाद को। और फर्रुखाबाद में जो है गंगा नदी के किनारे यहां पर एक घाट का निर्माण कराया गया। कौन सा घाट? तो इसका नाम है मुगल घाट। किस नाम से जाना जाता है? ये मुगल घाट के नाम से। और इससे प्रश्न बनता है कि इसको जो है गंगा घाट के किनारे गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे ये औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कहां पर? ये फर्रुखाबाद में। अब पीलीभीत की बात कर लेते हैं। तो पीलीभीत के बारे में यहां बताते हैं। पीलीभीत तो ये जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये जो है अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। और यहां से ओडीओपी क्या है? ये है बांसुरी। पीलीभीत से ओडीओपी क्या है? बांसुरी। और यहां पर एक परियोजना चलती है सिंचाई के लिए। कौन सी? तो ये बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना। और ये पूछा जाता किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। किस नदी पर बाण सागर परियोजना? तो ये सोन नदी पर है। याद रखेंगे ये कहां पर? तो ये पीलीभीत। और पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इतनी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां है? तो ये मवेशियों के लिए केंद्रीय संस्थान कहां पर है? तो ये है मेरठ। यानी कि ये कैटल से संबंधित है। जब अंग्रेजी में आपसे पूछा जाएगा तो ये कैटल से संबंधित सेंट्रल कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? तो ये मेरठ में है। और मेरठ को किस स्वरूप में जानते हैं? तो इसे जो है क्रांति नगरी और जो है कैंची नगरी दोनों स्वरूपों में जाना जाता है। और इसे खेल नगरी के रूप में भी जानते हैं। और जो है प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं। तो प्रतापगढ़ किसके लिए जाना जाता है? ये सर्वाधिक आंवले के लिए जाना जाता है। और यहाँ आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। कहां पर? ये किसमें? तो ये आंवले में। और जो है यहां पर एक ताल चर्चा में रहता है। कौन सा? तो ये जो है बेती ताल। ये थोड़ा सा चर्चा में रहता है। कहां पर? ये प्रतापगढ़ की बात चल रही है। और एक रिपोर्ट जारी हुआ था कि सर्वाधिक इसके लिए सर्वाधिक भूमि जल या भूजल के उपभोग या इसे दोहन भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी चीज का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना दोहन ही कहलाता है। तो सर्वाधिक भूमि जल का उपयोग का दोहन करने वाला ये जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ध्यान रखेंगे कि जो है सर्वाधिक भूमि जल का दोहन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है प्रतापगढ़ जिला है। इसे याद रखेंगे। अब चित्रकूट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है यहां से ओडीओपी है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने जो है ये चित्रकूट का ओडीओपी है। और जो है यहां पर एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो इससे दो बातें हैं। ये अपने उत्तर प्रदेश का तो चौथा है और भारत का ये 53वां टाइगर रिजर्व है। तो दोनों चीजें यहां से ध्यान में रखेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में संचालित सबरी संकल्प अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबरी का आपको उद्देश्य बताना है सबरी संकल्प अभियान का। तो सबरी आप कहां से लिंक करेंगे? तो ये इनका नाम आपको रामायण में देखने को मिला था। तो इनका संबंध जो है सबरी संकल्प अभियान का ये उद्देश्य
कुपोषण दूर करने से, यानी कि जो कुपोषित लोग हैं, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए एक योजना है सबरी संकल्प अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम वस्त्र एवं परिधान नीति कब लागू की गई? तो ये हैंडलूम, पावरलूम और जो है ये रेशमी यानी कि सिल्क वस्त्र के लिए कब इसके लिए नीति लागू की गई? तो ये साल 2017 में इसके लिए एक नीति लागू की गई। तो याद रखेंगे कब? साल 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये कब बना था? तो ये साल 1887 में बनाया गया था। याद रखेंगे ये कौन सा है? तो ये इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। याद रखेंगे। अब जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर लें तो ये कब बनाया गया? तो ये 1920 में बनाया गया। और कहां पर है? तो ये अलीगढ़ जिले में है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो ये 1916 में बनाया गया। और ये कहां पर है? तो ये बनारस में है। और बीएचयू के बारे में यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में ये एक प्रश्न याद रखेंगे कि ये जो है एशिया का सर्वाधिक या सबसे जो है बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। आवासीय विश्वविद्यालय। और किस रूप में? तो ये जो है ये आपका एशिया का है। एशिया का सबसे बड़ा ये आवासीय विश्वविद्यालय है बीएचयू। इसके बारे में खास बात है, ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा अपने एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय ये बीएचयू। और इसकी स्थापना वर्ष तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो जरूर ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये जो है मेरठ जिले में है। याद रखेंगे कहां पर है? मेरठ जिले में ये जो है सरदार वल्लभ भाई कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है। और जो है पंतनगर के बारे में बताएं तो ये जो है पहला कृषि विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित है। पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो ये उत्तर प्रदेश जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों संयुक्त एक राज्य हुआ करते थे तब जो है ये बना था। और ये अपने भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे इसके बारे में पूछा जाता है ये कहां पर है? तो ये पंतनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये साल 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये सीधे ही ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है कुछ भाषा संस्थान है, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी और जैसे एक है सिंधी भाषा अकादमी। तो ये सभी अकादमियां कहां पर हैं? तो ये राजधानी लखनऊ में है। तो कभी अगर प्रश्न बने आपसे कि उर्दू अकादमी, हिंदी अकादमी, सिंधी अकादमी और जो है पंजाबी अकादमी, तो ये सभी जो है एक तरफ से कहां पर हैं? ये लखनऊ में है। और उर्दू से एक और पूछा जाता है कि उर्दू को अपने उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? तो ये साल 1889 यानी कि 1889 में जो है ये उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था अपने उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो इनमें से कौन सा यूपी में विश्वविद्यालय अपने नहीं है? तो ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये तीनों है। लेकिन ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये जो है भोपाल में है। और भोपाल कहां पर है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है, ऐसे नहीं देखिएगा, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया?
तो ये कानपुर में जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम से रखा गया है और इसका पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और ये बनाया कब गया था? तो ये जो है साल 1975 में बनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? तो कानपुर में साल कौन था? 1966 में एक मराठा राजा के नाम पर कौन सा विश्वविद्यालय बनाया गया? तो ये है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। इसे भी याद रखेंगे। ये विश्वविद्यालय से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, तो इसे गौर से देखिएगा, इतने ही बनते हैं और ये महत्वपूर्ण है और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो काशी विद्यापीठ कहां पर है? ये काशी लगा है तो ये वाराणसी में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। इस विद्यालय की स्थापना किसकी? काशी विद्यापीठ की। और यहीं पर एक संपूर्णानंद जो है के नाम से जो एक संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हैंडीकैप्ड विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये कानपुर में स्थापित है। कहां पर है? तो ये कानपुर में स्थापित है। ध्यान रखेंगे ये कौन सा है? तो ये जो है हैंडीकैप्ड विश्वविद्यालय है। ठीक, विकलांग लोगों के लिए है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? तो कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा है अपने उत्तर प्रदेश का जिसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक संज्ञा दी जाती है। कौन सा? तो इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाते हैं। इसके बारे में ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में, इसका लोकेशन आपको याद रखना है। जब केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय पूछेगा तो कहां पर है? ये सारनाथ वाराणसी में है। तो ये कब स्थापित किया गया था? तो ये साल 1967 में स्थापित किया गया था। किसके लिए है? ये तिब्बती के लिए है, याद रखेंगे, तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उच्च शिक्षा परिषद किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये साल था साल 2005। इस वर्ष जो है उच्च शिक्षा परिषद जो है स्थापित किया गया था। और साल 2005 से एक चीज और याद रखेंगे, कौन सा? तो NHM। NHM का मतलब क्या है? NHM का नेशनल हेल्थ मिशन। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है अपने उत्तर प्रदेश में ये साल 2005 में शुरू किया गया था। तो इसे भी इसी के साथ लिंक करके याद करेंगे। देखिए, जब कोई दो इवेंट और दो चीजें कुछ भी ऐसे मिल जाए कि एक ही साल के अंतर्गत हुई हो, तो उसे एक साथ लिख के याद करें, भले ही वो इस चीज से रिलेटेड नहीं हो। लेकिन ये ईयर वाले जो क्वेश्चन होते थोड़े टफ होते हैं, याद तो होते ही नहीं जल्दी हैं। तो ऐसे लिंक करके थोड़ा याद करेंगे कि हाँ 2005 में और क्या हुआ था, तो ये चीज हुआ था और ये चीज, तो आपको थोड़ा सा याद करने में ये ईयर वाली बातें अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो द्वितीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ये गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर। तो ये जो है उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की झांकी को जो है ये द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे ये यूपी से है, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की झांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण होगा। तो ये जो है किससे संबंधित है? ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी और अत्याधुनिक, यानी कि जितनी मॉडर्न टेक्निक होती है उसे उसी सुविधाओं से ये लैस होगा। तो ये कहां पर निर्माण होगा? तो ये मेरठ और लखनऊ दोनों जिलों में इसका जो है
निर्माण किया जाएगा। कैसे? तो ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल किसके लिए है? तो ये मिलिट्री अस्पताल है, इसलिए इसका थोड़ा सा जिक्र किया गया, तो ध्यान रखेंगे। और जो है लखनऊ में एक संस्थान है KGMU, तो यहां पर जो है स्किन बैंक स्थापित किया गया। कौन सा? स्किन के लिए। तो स्किन का मतलब जैसे टिश्यू जानते हैं, उत्तक स्किन टिश्यू होता है, तो एक टिश्यू कल्चर के बारे में आप जानते हैं, तो इसी से संबंधित एक है ये स्किन बैंक। तो स्किन का जो है, जैसे मान लीजिए किसी का जो है स्किन खराब हो गया, तो एक जगह से उसको थोड़ा सा डेवलप करके कुछ और ऐसे अत्याधुनिक तरीके से उसे सही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था कौन सा विभाग कर रहा है? तो ये किसकी बात चल रही है? ये जो है मनरेगा की बात चल रही है। मनरेगा की बात चल रही है। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून, तो इसके जो है माध्यम से पहले क्या होता है, अभी भी हो रहा है कि ये जो है जॉब कार्ड बनवा लेते हैं, जिन्हें काम नहीं करना है वो भी बनवा लेते हैं और घूम कहीं और रहे होते हैं, और उनका जो है अटेंडेंस यानी हाजिरी लग रही होती है, और आधा प्रधान जी खा लेते हैं और आधा वो खा लेते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि 100% हाजिरी की मॉनिटरिंग कैसे होगा? ऐप के माध्यम से होगा। तो ये कौन सा विभाग इसे जो है देख रहा है? तो ये ग्राम्य विकास विभाग। कौन सा विभाग है? ये विभाग थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और मनरेगा चर्चा में भी रहता है, तो याद रखेंगे ग्राम्य विकास विभाग। और इस प्रश्न में जब भी पूछा जाएगा तो ये भाई साहब जरूर मिलेंगे, तो इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब ग्राम विकास पे जो है पूरा ध्यान टिकाएंगे और याद कर लेंगे इसको, ठीक। तो अब जो है आज का सेशन यहीं तक। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और प्रत्येक दिन देखते हैं तो और अच्छी बात है। तो आप जो है वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे ढेर सारा, और शेयर करने के साथ ढेर सारा प्यार बांटेंगे, ठीक। तो अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी साथियों। तब तक पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा और खूब ज्यादा मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जानते हैं चुनाव होने वाला है और वैकेंसियां कुछ तो आएंगी ही, कुछ तो आएंगी ही, तो उसी कुछ में से कुछ हमको भी ले लेना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।